एस्पिरेंट्स, यूआईएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग स्वागत है। आज हम लोग एक करंट जो मुद्दा साइंस टेक्नोलॉजी का है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड एक ऐसी किस्म है मस्टर्ड की या सरसों की, एक ऐसी किस्म है जिसको संकरण के द्वारा बनाया गया है और इसीलिए देखो यहां पर एक शब्द हाइब्रिड का प्रयोग किया गया है। लेकिन खास बात इसमें यह है, साइंस के लिए इशू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड कोई सामान्य हाइब्रिड या संकर किस्म नहीं है, बल्कि ये मस्टर्ड की एक ऐसी किस्म है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो अगर ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो फिर इसी के साथ साथ ये हाइब्रिड कैसे है, इसी को हम लोग डिस्कस करना है। तो देखो, भारत में सरसों एक ऐसी किस्म है जो तिलहन उत्पादक है, जिससे हमें तेल की प्राप्ति होती है। और ये जो तिलहन उत्पादक जो भारत में जो सरसों की किस्म है, इसके उपभोक्ता बेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में जो सरसों बोई जाती है उसके उत्पादन बहुत कम है। इसके विपरीत ईस्टर्न यूरोप में, पूर्वी यूरोप में ऐसी कई एक किस्में हैं सरसों की जो उच्च उत्पादक है। तो योजना यह बनाई गई कि पूर्वी यूरोप की जो उच्च उत्पादक किस्में हैं, जैसे हीरा, जैसे हम कह सकते हैं डॉन्स काजा, इसको भारत में आयात किया जाए और भारतीय किस्मों के साथ इसका संकरण करवाया जाए और सरसों की एक उच्च उत्पादक किस्म को पैदा कर लिया जाए, जैसा हमेशा से हुआ है। भारत में गेहूं का संकर किस्मों का निर्माण किया गया, भारत में धान की संकर किस्मों का निर्माण किया गया। तो आयातित जो उच्च उत्पादक किस्में उनको लाया गया या बौनी किस्मों को ला करके संकरण करवाया गया। एक लंबे समय से भारतीय जो किस्में हैं, जो अनाजों की और तिलहनों की जो किस्में हैं, उनमें उच्च उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए संकरण विधि का प्रयोग करना एक बहुत सामान्य चीज है। लेकिन सरसों के साथ ये चीज बहुत जटिल हो जाती है। ऐसा इसलिए है कि सरसों या मस्टर्ड एक स्वपरागित किस्म है और जो किस्में स्वपरागित, यानी जो स्वपरागित किस्में होती हैं, ऐसी किस्मों में क्या खास बात होती है कि स्वपरागित किस्मों में जो मेल है वो उसी पुष्प के जो मेल है उसका पराग उसी पुष्प की फीमेल को फर्टाइल कर देता है, यानी बाहर से पराग नहीं आ पाता। और जब बाहर से पराग नहीं आ पाएगा तो संकरण हो नहीं पाएगा। तो क्योंकि सरसों एक स्वपरागित किस्म है, इसलिए सरसों के हाइब्रिड या सरसों के संकर किस्म को प्राप्त कर पाना हमारे लिए जटिल हो जाता है। और यहीं पर जेनेटिक मॉडिफिकेशन आता है। तो देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों किया गया? हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सरसों की एक ऐसी किस्म का उत्पादन करना चाहते हैं जो संकरित हो और उच्च उत्पादक हो। तो क्या काम किया गया? इसके लिए काम यह किया गया कि ईस्टर्न यूरोप से एक सरसों की किस्म लाई गई। ईस्टर्न यूरोप से एक सरसों की किस्म लाई गई और ईस्टर्न यूरोप से जो सरसों की किस्म लाई गई ये हीरा नाम से जानी जाती है। ईस्टर्न यूरोपियन हीरा टाइप 2 इसको कहते हैं। इस किस्म को बाहर से लाया गया। इसमें एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है। ये जो ईस्टर्न यूरोपियन हीरा जो टाइप जो किस्म लाई गई, इसमें एक विशेष जीन पाया जाता है। इस जीन को कहते हैं बार स्टार। बार स्टार की विशेषता क्या है, अभी आगे की बात करते हैं हम लोग। और भारतीय एक किस्म है वर्णा। भारतीय जो वर्णा किस्म है उसमें बार्नेज जीन को जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा इंसर्ट किया गया, अथवा हम कह सकते हैं कि भारतीय वर्णा किस्म में एक विशिष्ट जीन को, जिसे एक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था, उस जीन का नाम बार्नेज जीन है। इस बार्नेज जीन को इंटीग्रेट करते हुए वर्णा किस्म को वर्णा BN 3.6 में कन्वर्ट कर दिया गया। अब वर्णा BN 3.6 में बार्नेज जीन है और ये जो बार्नेज जीन है, ये जो वर्णा भारतीय किस्म है, इसको नरबंध कर देता है। नरबंध कर देता है मतलब मेल स्टेराइल कर देता है। इससे क्या हुआ, जब हम वर्णा BN 3.6 को खेत में बोएंगे तो क्योंकि मेल स्टेराइल है, इसका मतलब होगा इसका पराग स्वपरागण नहीं कर पाएगा।
और इस तरीके से जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा वरुणा BN 3.6 का निर्माण किया गया, जो मेल स्टेराइल था, नरबंध था। संकरण हमें किससे करवाना है? ईस्टर्न यूरोपियन हीरा 2 से। और हीरा जो है ये उच्च उत्पादक किस्म है, लेकिन इसमें बार स्टार जीन है। तो जब हीरा के साथ वरुणा का संकरण कराया जाएगा, यानी हीरा और वरुणा का संकरण होगा, तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड सामने आ गया। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड सामने आ गया। और ये सामान्य जो वरुणा किस्म है, इससे करीब 30% उच्च उत्पादक है। अच्छा, जहां बार्नेज जीन नरबंध करता है, वही बारस्टार जीन जो बार्नेज जीन पर प्रभावी या डोमिनेंट है, जब फर्टिलाइजेशन के द्वारा धारा मस्टर्ड में पहुंचता है, तो उसकी नरबंधिता को समाप्त करते हुए उसको उसमें पुंसत्व प्रदान कर देता है, यानी उसको फर्टाइल बना देता है। तो देखो, 2 जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए गए। वरुणा BN 3.6 को मेल स्टेराइल किया गया, जिससे वो स्वपरागित ना करे, भारतीय किस्म है। और ईस्टर्न यूरोपियन किस्म से परागित करवाते इसके उच्च उत्पादक किस्म को ही नहीं पैदा किया गया, बल्कि ईस्टर्न यूरोपियन किस्म में जो बार स्टार जीन है, वो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड को पुनः फर्टाइल कर देता है। अर्थात धारा मस्टर्ड के जो बीज हैं, सामान्य पुष्पों की ही तरीके से परागण कर सकते हैं। तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा की, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड इसीलिए लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो है उच्च उत्पादक सरसों का निर्माण भारतीय वैज्ञानिकों ने कुशलतापूर्वक इस तरीके से किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।